पर्यावरणनाशेन नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनं दुष्टतां याति प्रकृतिविकृतायते। पिछले वीडियो में हमने सहजन के पेड़ के विभिन्न भागों के गुणों की बात की थी। आज हम सहजन के मुख्य उपयोगों के बारे में बात करेंगे, यानी उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पोषण संबंधी पावर हाउस। सहजन की पत्तियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं। ये विटामिन, खनिज और आवश्यक अमीनो एसिड का एक समृद्ध स्रोत हैं। दूसरा, पोषण अनुपूरक। सहजन की पत्तियां पाउडर या अर्क का उपयोग अक्सर आहार में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पोषण पूरक के रूप में किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां विविध खाद्य पदार्थों तक पहुंच सीमित है। इनमें महत्वपूर्ण मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और प्रोटीन होते हैं, जो उन्हें आहार के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। पत्तियों का सेवन अक्सर सब्जी के रूप में किया जाता है और ये आहार में आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तीसरा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। मोरिंगा क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। मोरिंगा यानी सहजन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने, सूजन को कम करने और समग्र स्वास्थ्य को और समस्त स्वास्थ्य में योगदान करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने और समग्र स्वास्थ्य का मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा, प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रबल करना। मोरिंगा की पत्तियों में मौजूद विटामिन और खनिज, विशेष रूप से विटामिन सी और जिंक, प्रतिरक्षा प्रणाली को स्ट्रेंथन करते हैं और इसके उचित कामकाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा, सूजन रोधी प्रबंधन। सूजन रोधी प्रबंधन प्रभाव यानी मोरिंगा की पत्तियों और अर्क का उनके संभावित सूजन रोधी गुणों के लिए अध्ययन किया गया और पाया गया कि मोरिंगा में यानी सहजन में सूजन रोधी गुण वाले यौगिक होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह इसे सूजन संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में संभावित रूप से उपयोगी बनाता है। छठा, रक्त शर्करा विनियमन यानी मधुमेह नियंत्रण। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि मोरिंगा रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे यह मधुमेह वाले लोगों के लिए संभावित रूप से फायदेमंद हो जाता है। मोरिंगा रक्त शर्करा के स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे मधुमेह वाले व्यक्तियों को संभावित रूप से लाभ होता है। सहजन के पत्तों का नियमित सेवन मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। हालांकि इस क्षेत्र में और अधिक शोध की आवश्यकता है। मधुमेह प्रबंधन के लिए पूरक के रूप में सहजन का उपयोग करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल यानी पेशेवर डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। सातवां, कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन। मोरिंगा में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले प्रभाव पाए जाते हैं, जो हृदय रोगों के जोखिम को कम करके हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। मोरिंगा यानी सहजन के अर्क कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है,
जिससे हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। 8वां, रक्तचाप नियंत्रण। मोरिंगा का सेवन इसके संभावित मूत्रवर्धक और वासोडिलेटर गुणों के कारण रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। 9, पाचन में सहायता यानी पाचन स्वास्थ्य। मोरिंगा की पत्तियों में ऐसे यौगिक होते हैं जो स्वस्थ आंत बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और पाचन प्रक्रिया को आसान बनाकर पाचन में सहायता करते हैं। मोरिंगा की पत्तियों में ऐसे यौगिक होते हैं जो स्वस्थ पाचन में मदद करते हैं और कब्ज और सूजन जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 10वां, हड्डियों का स्वास्थ्य। मोरिंगा कैल्शियम और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए आवश्यक है। 11वां, त्वचा और बालों की देखभाल। बीजों से निकाला गया मोरिंगा तेल और पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो त्वचा और बालों को पोषण देता है, इसलिए इसका उपयोग त्वचा और बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। यह त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है और स्वस्थ बालों को बढ़ावा देता है। इसके मॉइस्चराइजिंग और कायाकल्प गुणों के कारण इसका उपयोग अक्सर कॉस्मेटिक उत्पादों में किया जाता है। 12वां, पारंपरिक चिकित्सा। कई संस्कृतियों में मोरिंगा का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिसमें घाव, संक्रमण, श्वसन संबंधी समस्याओं का इलाज शामिल है। 13वां, प्राकृतिक जल शोधक या जल शुद्धिकरण। मोरिंगा के बीजों में प्रोटीन होता है जो निलंबित कणों यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आकर्षित करके उन्हें व्यवस्थित करके पानी को साफ करता है। कुचले हुए मोरिंगा के बीजों का उपयोग पानी को साफ और शुद्ध करने के लिए किया जाता है। बीजों में प्रोटीन होने के कारण वे अशुद्धियों को बांधते हैं, जिससे उन्हें एक कंटेनर के नीचे जमा होने में मदद मिलती है, यानी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को ये सपोर्ट करता है, जिससे पानी पीने के लिए सुरक्षित हो जाता है। 14वां, पशुधन चारा। मोरिंगा की पत्तियों और फलियों का उपयोग उनकी उच्च पोषक सामग्री के कारण पशुधन और मुर्गी पालन के लिए पोषक आहार पूरक के रूप में किया जाता है। 15, पर्यावरणीय लाभ। मोरिंगा के पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और इन्हें पनपने के लिए न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है, यानी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे वे पुनर्वनीकरण के और भूमि सुधार परियोजनाओं के लिए एक स्थायी विकल्प बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी नाइट्रोजन फिक्सिंग क्षमताओं के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं। 16वां, पारंपरिक चिकित्सा। कई संस्कृतियों में सहजन की पत्तियों, फलियों और जड़ों के विभिन्न हिस्सों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में सदियों से कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है। 17वां, दमा अस्थमा नियंत्रण। सहजन के पत्तों का काढ़ा अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सहजन कई संभावित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, यह संतुलित और विविध आहार का प्रतिस्थापन नहीं है और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं। यदि आप एक पूरक के रूप में या विशिष्ट स्वास्थ्य चिंताओं के लिए सहजन का उपयोग करने पर विचार करते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्थितियों के लिए इसकी उपयुक्तता यानी यूजफुलनेस जो है सुनिश्चित करने के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर यानी डॉक्टर से परामर्श करना बहुत आवश्यक भी है और उचित भी है।